वो जैसा आपको सबको पता है कि उसके जांघ में जो है वो चाकू से चोट लगी थी और उसका हमारे डॉक्टर्स ने कल सफलतापूर्ण ऑपरेशन कर दिया है। बच्चे की कंडीशन बिल्कुल स्टेबल है और वो किसी हाल के अंदर, हमारे साथ में न्यूरोलॉजिस्ट वगैरह सब बैठे हैं, वो ब्रेन डेड नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अत्यंत संवेदनशीलता दिखाते हुए जयपुर से हमारे 3 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम एक चार्टर्ड फ्लाइट से भेजी है। जयपुर से आई डॉक्टर वाली टीम हमारे यहाँ के इलाज से अत्यंत संतुष्ट है। ये कहना अभी बहुत मुश्किल है कि उसकी रिकवरी कब तक हो पाएगी। उसको करीब 12 यूनिट ब्लड अभी तक चढ़ चुका है। तो अब एक तरह से आप ये समझिए कि उसका पूरा ब्लड रिप्लेस हो गया है। देखिए, जो बच्चा 15 वर्षीय बच्चा जो देवराज हमारे पास में भर्ती है, वो जैसा आपको सबको पता है कि उसके जांघ में जो है वो चाकू से चोट लगी थी और उसका हमारे डॉक्टर्स ने कल सफलतापूर्ण ऑपरेशन कर दिया है। बच्चा पूरी रात स्टेबल अवस्था में रहा। उसका ब्लड प्रेशर, उसकी नाड़ी और उसके सारे फंक्शंस जो दूसरे हैं वो भी काफ़ी स्थिर रहे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वो स्थिर भी रहते हैं और उसमें कोई अगर गिरावट नहीं है तो भी हम इसको एक पॉजिटिव साइन मानते हैं। तो अभी तक हम आईसीयू से ही आ रहे हैं और बच्चा अभी बिल्कुल स्थिर हालत में है। उसका ब्लड प्रेशर, उसकी सांस वगैरह ये ज़रूर हम उसको असिस्ट कर रहे हैं। उसके ब्लड प्रेशर के लिए भी उसके लिए दवाएं चल रही हैं, उसके सांस के लिए वो भी वेंटिलेटर पे है, पर वो खुद की भी उसकी सांस है, वो वेंटिलेटर से भी उसको असिस्ट कर रहा है। मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण बात आपको सबको बताना चाहता हूं और मैं उदयपुर की जनता को ये कहना चाहता हूं कि ऐसे कई जगह से जो है वो हेयर से बात हो रही है कि बच्चा जो है वो ब्रेन डेड हो चुका है या कुछ इस तरह की बात। तो मैं आप सबको इस चीज़ के लिए एश्योर करता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे की कंडीशन बिल्कुल स्टेबल है और वो किसी हाल के अंदर, हमारे साथ में न्यूरोलॉजिस्ट वगैरह सब बैठे हैं, वो ब्रेन डेड नहीं है। बच्चे की हालत में स्थिरता है। तो इस चीज़ को लेकर के कृपया भ्रामक कोई भी जानकारी वो इस तरह से नहीं सर्कुलेट हो कि बच्चे के साथ में कुछ अनटुवार्ड हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अत्यंत संवेदनशीलता दिखाते हुए जयपुर से हमारे 3 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम एक चार्टर्ड फ्लाइट से भेजी है और डॉक्टर साहेबान सारे 11 बजे हमारे सब यहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने हमारे यहाँ की डॉक्टर्स टीम के साथ में बच्चे को पूरी तरह से अच्छी तरह से देखा है और उसकी सारी स्थिति की जानकारी ली है। जयपुर से आई डॉक्टर वाली टीम हमारे यहाँ के इलाज से अत्यंत संतुष्ट है और आगे इलाज के बारे में भी हमने सब चर्चा की है। तो आप इस चीज़ के बारे में आश्वस्त रहें कि उदयपुर की डॉक्टर की टीम और हमारे जयपुर से आए विशेषज्ञ सब मिलकर के देवराज की हालत को सुधारने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। टीम मेंबर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। टीम मेंबर्स हमारे सब यही हैं। सर बताइए। डॉक्टर दीपक जैन, न्यूरोलॉजिस्ट, प्रोफेसर, एसएमएस हॉस्पिटल। मैं डॉक्टर राकेश गुप्ता, नेफ्रोलॉजिस्ट। आप नेफ्रोलॉजिस्ट हैं एसएमएस में? डॉक्टर अनुला शिशोदिया, प्रोफेसर, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, कार्डियोथोरेसिक डिपार्टमेंट। हाँ, मैंने अभी आपसे यही निवेदन किया कि बच्चे का ब्रेन स्टेम फंक्शन जो होता है वो अभी बहुत सामान्य है और वो खुद भी अपनी सांस ले रहा है, लेकिन चूंकि उसकी खुद की सांस अभी इस वक्त अपर्याप्त है इसलिए उसको वेंटिलेटर सपोर्ट भी साथ दिया जा रहा है। यूरिन की समस्या हो रही थी, यूरिन पास नहीं हो रहा था कल से, तो क्या वो समस्या से निजात पाएंगे? देखिए, यूरिन की समस्या जो है वो अभी भी है। यूरिन अभी तक उसको जितना आना चाहिए था पिछले 24 घंटे में उतना यूरिन पास नहीं हुआ है। इसको एक्यूट किडनी शटडाउन कहते हैं। जैसा आपको ज्ञात है कि ये बच्चा जब आया था तो इसका ब्लड पूरा ड्रेन हो चुका था और क्योंकि इसके आर्टरियल जो है वो इंजुरी थी, पूरी आर्टरी कट गई थी, तो उससे बहुत पल्सेटाइल ब्लीड होती है और बहुत ब्रिस्क ब्लीड होती है, तो बहुत मैसिव हेमरेज हुई थी। तो ऐसे समय सारे ऑर्गन्स, जहाँ पे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उनमें खून का दौरा पूरा नहीं होने के कारण वो शट डाउन हो जाते हैं। तो इसको इसमें भी, इसके केस में भी यही हुआ है और इसको एक्यूट किडनी शटडाउन है।
पर उसके लिए भी हम मॉनिटरिंग बराबर कर रहे हैं और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बच्चे को डायलिसिस पे भी लेंगे। और उसी से जो नेफ्रोलॉजी से आए डॉक्टर गुप्ता साहब से भी इस चीज़ के बारे में चर्चा हुई है, तो उन्होंने भी अपने कुछ सजेशंस दिए हैं जो हम उसके ट्रीटमेंट में अमल लाएंगे। कितना में रिकवर हो जाएगा, कितना दिन में रिकवर हो जाएगा? देखिए, दिस इज़ एनीबडीज गेस। ये कहना अभी बहुत मुश्किल है कि उसकी रिकवरी कब तक हो पाएगी, क्योंकि उसके शरीर के प्रत्येक अंग पे इस हेमरेज का असर आया है। तो रिकवरी एक्सपेक्टेड है, लेकिन वो स्लो होती है रिकवरी। और हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश जो है वो दवायाँ जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है वो सब करी है। अब हम ये देख रहे हैं कि शरीर उसका वापस क्या जवाब देता है और बच्चा किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। कितना यूनिट ब्लड चढ़ गया उसको करीब 12 यूनिट ब्लड अभी तक चढ़ चुका है। तो अब एक तरह से आप ये समझिए कि उसका पूरा ब्लड रिप्लेस हो गया। सर, वो आने वाले समय में किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा? देखिए, ये भी अभी कुछ भी इस बारे में नहीं कहा जा सकता कि इसके सारे वाइटल फंक्शंस की रिकवरी कितनी हो पाएगी, क्योंकि ये सब समय के गर्भ में होता है। जिस तरह से धीरे धीरे खून का दौरा वापस उन जगहों पे पहुंच रहा है और उनकी रिकवरी हो रही है, ये सब नेचर डिसाइड करती है। डॉक्टर साहब, किडनी काम नहीं कर रही है, लीवर सही, मतलब मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ तो मैडम, ये मल्टी ऑर्गन फेलियर जैसा ही केस है। बिल्कुल उसके लीवर के ऊपर भी इसका असर आया है, क्योंकि अगर आप ये देखें कि अगर कोई 30 से 40 मिनट तक जो है वो खून का दौरा शरीर में नहीं रहा उस बच्चे के, तो हर प्रत्येक अंग उसका प्रभावित हुआ है। मैडम, पूरी डॉक्टर्स की टीम जो है वो इस चीज़ के लिए लगी हुई है। बचने के चांस तो मैं इस सवाल को तो ईश्वर के ऊपर छोड़ता हूँ। हम हमारी कोशिश में, मैं आश्वस्त करता हूँ आप सबको कि कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और जिस तरह से राज्य सरकार भी इस चीज़ के लिए बहुत संवेदनशील है, पूरी डॉक्टर्स की टीम, जैसे मैंने अभी निवेदन किया कि जयपुर से पधारे हैं और हमको असिस्ट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो हम हमारी पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ भ्रामक जो है वो तथ्य सब जगह फैलाए जा रहे हैं बच्चे के बारे में, और जो कि बिल्कुल आधारहीन है। जैसे मुझे अभी किसी ने कहा कि बच्चे के ब्रेन डेथ हो चुकी है। मैं आपको एश्योर करता हूं कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। बच्चे की हालत स्थिर है, पूरी मेहनत की जा रही है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि कृपया इस तरह की भ्रामक सूचनाओं पे आप विश्वास नहीं करें। अस्पताल प्रशासन रेगुलरली उसका हेल्थ बुलेटिन आपको हम बताते रहेंगे, और उसमें कुछ भी छिपाने वाली बात भी नहीं। क्या? बिल्कुल गलत। उसकी तो जो कटी हुई आर्टरी है वही रिपेयर कर दी, और ईश्वर की कृपा से जो है वो पूरे पांव में सर्कुलेशन अच्छा आ गया, तो पांव काटने की बात ही कहाँ हुई। डायलिसिस सक्सेस किया? डायलिसिस का डिसीजन अभी तक नहीं हुआ है। जयपुर से जो डॉक्टर साहब पधारे हैं उनसे हम चर्चा में है इस चीज़ के बारे में। अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि डायलिसिस इमीडिएटली करें। कि हमारा एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर CTVS सर्जन 20 मिनट के अंदर वहां पहुंच गए, और ये इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन होता है, ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है जिसके अंदर आपकी कटी हुई आर्टरी के अंदर ग्राफ्ट लगा दिया उन्होंने वापस। तो कम से कम वो चीज़ तो बिल्कुल इमीडिएटली ठीक हो गई। चोट के निशान है वो बिल्कुल किसी मुजरिम करता है उस तरह की चोट के निशान है कि किसी ने अनजाने में चोट के निशान? देखिए, ये चोट के निशान से कोई भी डॉक्टर ये नहीं बता सकता कि ये इस तरह से किस तरह के निशान है। बस ये है कि वो चाकू से कटी हुई आर्टरी है, तो अब वो तो कोई भी कर सकता है इस तरह से। अपने यहाँ की टीम में डॉक्टर नैथानी और कौन है आपके निर्देशन में? देखिए, हमने यहाँ पर हमारे लोकल मेडिकल कॉलेज के अंदर हमने 4 प्रोफेसर्स की टीम बना ली है। उसके अंदर एनेस्थीसिया के अंदर हमारे प्रोफेसर विक्रम बेदी हैं, हमारे न्यूरोलॉजिस्ट जो हैं वो डॉक्टर तरुण रालौत हैं, हमने सीनियर प्रोफेसर जो है मेडिसिन के डॉक्टर हेमंत माहुर हैं, और एक जन और प्रोफेसर नाथानी जो कि CTVS के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। ये टीम रेगुलर बच्चे की मॉनिटरिंग कर रही है, और अपना जो है वो सर्जरी में कौन है? डॉक्टर नैथानी